नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान मतलब यहाँ पर हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, विज्ञान हो या फिर मिसलेनियस विविध के क्वेश्चंस हो। इसमें सारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, सारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं सभी को यहाँ पर कवर किया गया है, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जा सकें। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन जो MCQ मिलेंगे और बहुत सारे स्टैटिक और साथ साथ उससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो वन लाइनर होंगे। तो लगभग यहाँ पर 500 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल मापन सबसे पहले किसने किया? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। रोमर, ध्यान रखिएगा, ये साइंटिस्ट हैं। तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसकी पहचान न्यूटन ने की थी। और आइंस्टीन सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन के द्वारा। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। लगभग आप 8 मिनट याद कर सकते हैं। हाइजेन के प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। और थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, तो इसमें लगभग आपके लिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने सारे कवर किए हैं। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो कोरिनोग्राफ का किस लिए प्रयोग होता है? तो ये सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में मदद करता है। कोरोना क्या होता है? सूर्य का जो सबसे आउटर परत होती है सूर्य के प्रकाश की, उसको कोरोना कहते हैं। तो सूर्य के कोरोना को देखने और उसका फोटो लेने के लिए कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब किस किस टेक्नोलॉजी में क्या क्या किया जाता है, किस किस का अध्ययन किया जाता है, उनकी बात करें तो कोरिनोग्राफ तो हमने पढ़ लिया। और हिर्मेटोलॉजी में रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। और सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पामोलॉजी में फलों का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। और लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन और लिखने की कला यहाँ पर बताई जाती है। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे अध्ययन मैंने जो इंपॉर्टेंट होते हैं सभी को कवर किया। अगला, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो जो इस वाइट रंग है ये किसका प्रतीक है? अन्य रंगों की भी बात करेंगे, लेकिन वाइट रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य, पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत होता है, जो सामान्य वर्ष में 21 मार्च एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को आरंभ होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में सबसे पहली जो
प्रोग्रामन के लिए विकसित की गई पहली भाषा थी कौन सी? फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। अब अन्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा थी फोर्ट्रॉन। कोबोल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। वर्ड स्टार में 5 प्राथमिक इकाइयों की बात करें तो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड, माउस और इसके अलावा मेमोरी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पर इकाइयाँ होती हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होते हैं और कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है और कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए, बाहर जब रक्त निकलता है तो क्लोट बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें हेपरिन नाम का एक प्रोटीन अवेलेबल होता है जिसकी वजह से ये ब्लड के थक्के को जमने से रोकता है। तो हेपरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त के थक्के नहीं जमते। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्यों में रक्त के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। और स्तनधारियों में लाल रक्त कण या आरबीसी रेड ब्लड सेल उभयावतल, मतलब इसका आकार की बात की जा रही है, इसका आकार उभयातर मतलब अवतल की उत्तल लेंस आपने देखा उसकी तरह है लेकिन उभरा हुआ, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है ऊंट और लांबा, इनमें केंद्रक होता है। रक्त वर्ग ओ, ये सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं होते। और जो ए बी समूह होता है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब सभी से ये ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनके बीच में अनुपात 600/1 होता है, मतलब कि 600 अगर हमारी आरबीसी होंगी तो 1 हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होगा, वाइट ब्लड सेल होगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य सहित यान कौन था? तो पहला मनुष्य सहित यान ये था अपोलो 2, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 था। यह अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरवी में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष केंद्र सैक अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। और इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF हासन कर्नाटक में अवेलेबल है। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूसी थे, उनका नाम था यूरी गागरिन। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, याद रखेंगे। वैसे तो आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट ही फैक्ट्स हैं। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का जो स्थायी केंद्र है वो क्वीन मेरी लैंड में स्थित है, क्वीन मैरी लैंड। और 1981 में मामगियो, जो कि गोवा बंदरगाह में नॉर्वेयाई जहाज पोलर सर्किट से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित
अनुसंधान केंद्र है और अंटार्कटिका महाद्वीप में 98% बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है और इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लाइकेन मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और एम्बुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? एम्ब्रोस। अगला, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आपको दूर का जो चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो आपको दूर के वस्तु में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। आगे का मतलब ये है, ये देखिए रेटिना हमारा ये लेयर है, उससे आगे बन रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब निकट वस्तु, नज़दीक जो वस्तु होती है उनका बनता है। और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती और दीर्घ दृष्टि दोष में जो पास की चीज़ें होती हैं वो सही दिखाई नहीं देती। और दीर्घ दृष्टि दोष को ख़त्म करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। वृद्धावस्था में आँखों की जो क्षमता है वो लगातार घट जाती है, इसको हम ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं। और ज़रा दृष्टि दोष में हम दोनों लेंस को यूज़ करते हैं, जिसको बायोफोकल लेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब दोनों प्रकार, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मे में लगवाए जाते हैं, अलग अलग भी आप लगवा सकते हैं। ठीक। और जो हमारी जो बिल्कुल बीच वाली मांसपेशियां होती हैं आँखों की, वो अगर ज़्यादा रोशनी में हम जाते हैं तो वो सिकुड़ती हैं, कम रोशनी में जाते हैं तो वो खुलती हैं। ठीक। कभी ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा धूप से बंद कमरे में आकर दूसरे का, तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगला, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ पर? निर्वात में। तो और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष में 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना? 66.1/4 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सूर्य अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सेरेस है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं सारे यहाँ कवर करता चल रहा हूँ। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर और एलोरा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कश्मीर में है। सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के पास है और बंगाल की खाड़ी में बनता है। सबसे बड़ा लिवरपुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है और सबसे बड़ा रेलवे पुल बेबानद पुल जो केरल में है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें अपडेट कीजिएगा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ एक पुल बना है जो कि अब इस समय पर सबसे बड़ा है। ठीक, आगे बात करो। हाँ, इसका नाम कौन बताएंगे? आप बताएंगे। कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश और असम में बना हुआ है। अगला, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली में इनमें
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है और ये इसको वृहद उदाहरण कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है और मिली जुली शैली बेसर शैली को कहते हैं। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते हैं, इसे रूपक कहा जाता है। गुप्तों ने चांदी के जो सिक्के चलाए उनको रूपक कहते थे और सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे। चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय जारी हुए थे और सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट थी। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा और इनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है। इन्होंने अपनी जो सेना थी उसका प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था अपने शासन का और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि भी दी गई थी। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाफ्त, ठीक, और दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैंने कवर किया है। तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है, शून्यकाल भारत की देन है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहते हैं। पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगला, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है कब? ये निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। तो जब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो फिक्स जिनके पास इनकम है, जो सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी चीज़ों की और चीज़ें तो खरीदनी होंगी, लेकिन इनकम फिक्स है तो उसमें दिक्कत होती है। मुद्रास्फीति सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है। बेरोजगारी की दर मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, किंतु व्यापक रूप से थोक मूल्य सूचकांक ही प्रमुख सूचकांक होता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों से रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। क्या है? ये गुन्नार मेडन थे। गुन्नार मेडन जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। और रोलिंग प्लान ये अनवरत योजना है
और इसकी जो धारणा है गुन्नार मेंडन के द्वारा की गई। रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। एशियन ड्रामा गुन्नार मेंडन की रचना है ये, और इसमें एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। गुन्नार मेंडन ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। प्रथम योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी। ये दोनों भारत की बात हुई है लास्ट में। अगला, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था कौन? तो जिसका प्रधान पेशवा होता था। शिवाजी के 8 जो मंत्री हैं उनमें मुख्य पेशवा माने जाते थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1961 को। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच हुआ। मराठा का नेता विश्वास राव थे जो कि इसमें मारे गए। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा, हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। माधवराव नारायण प्रथम को अंतिम महान पेशवा माना गया और उसके बाद तो सिर्फ कठपुतलियां आई थीं। आगे अगला क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट का क्या अर्थ है? कैपिटल मार्केट का अर्थ है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को ही कैपिटल मार्केट का कहा जाता है। 1994 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की बात कर रहा हूँ, इसको 1988 में स्थापित किया गया था। अगला, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें नहीं पाया जाता? तो कार्बोहाइड्रेट्स ये पालक में नहीं पाया जाता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पालक में लोहा पाया जाता है। मछली के लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। मछली और मांस में ज़्यादा प्रोटीन होता है। आंवला में विटामिन सी, गाजर मूली में विटामिन ए, टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार वीटो का उपयोग किसमें करती हैं? तो जो 5 महाशक्तियां हैं उनकी बात तो करेंगे ही। ये सुरक्षा परिषद में वीटो का यूज़ करती हैं। 5 कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत इसमें 8 बार चुना जा चुका है। इसके प्रथम जो महासचिव थे त्रिगवेली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग ये वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। डेटा प्रोसेसिंग वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। और लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक है। अगला, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए ये अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जन देव ने करवाया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव का राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी में लटका दिया गया, मतलब खुसरो का सपोर्ट करने के कारण फांसी में लटका दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जन देव ने किया था। और सिखों के प्रथम गुरु नानक और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने बाद में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु बनाने वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। ठीक, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इन ई बुक में से कोई एक परचेज़ कर सकते हैं या तीनों ही परचेज़ कर सकते हैं। तीनों ही बेस्ट हैं आपके लिए, जिसमें पहली ई बुक स्टैटिक जीके की है। 5100
TCS के द्वारा जो बनाए हुए क्वेश्चंस हैं 2013 से 23 तक के सभी को कवर किया गया है। इसमें भूगोल के साथ साथ इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अन्य GK के क्वेश्चंस का संकलन है। अगली बुक आपके लिए करंट अफेयर की है, जिसमें हमने जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक जो करंट अफेयर बना है उसको कवर किया हुआ है। और तीसरी ये बुक सामान्य विज्ञान की है। इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो कहीं से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, और लेकिन उत्तरदायी केवल लोकसभा के लिए होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा सदस्य निम्न सदन या पहला सदन होता है, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन या दूसरा सदन होता है। भारत में संसदीय सरकार है, इसका अर्थ है विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो खो खो जो खेल है उसमें 8 क्रॉस लेंस होते हैं। कितने? 8। और खो खो जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का प्रमुख शब्दावली चेंज, चेजर, एक्टिव, क्रॉसलेंट होते हैं, और 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर? कवालूर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ पर है? तो कवालूर में ये स्थित है। अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम में है। इसरो का उपग्रह केंद्र आईजैक बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद में है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा में है। और सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई या पारित हुई, और इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। गांधी जी सिर्फ 1924 में बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार में निकोबार जो द्वीप है बड़ा वाला, वहाँ पर स्थित है। और अगर अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इससे बात करें तो इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब में 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये लगभग प्रधान देशांतर पर होती है। कौन से? प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान देशांतर ये होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है, और प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और शून्य अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अंटार्कटिका महासागर में मिलते हैं। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की सांविधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं?
तो ये न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं सांविधिक पीठ में, ध्यान रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 31 अन्य न्यायाधीश होंगे और 129 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय के बारे में इसमें बताया गया है। अगला, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो ये सार्वजनिक भविष्य निधि, ये व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से और जो तीनों हैं उनसे ये भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना, इन तीनों से ये अलग है। सार्वजनिक भविष्य निधि, व्यक्तियों को जो कर की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि सबसे अच्छा है। आयकर, निगम कर, प्रत्यक्ष कर होते हैं। बिक्री कर, उत्पाद कर और अप्रत्यक्ष कर, ये इनको कहा जाता है। केंद्र सरकार के कर आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, मृत्यु कर है और सीमा शुल्क है। राज्य सरकारों के कर भू राजस्व, कृषि कर, स्टाम्प कर और बिक्री कर होते हैं। पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक दूरी की इकाई होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं और ये अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9 × 4 6 × 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। इसका पीएच 6.8 होता है। पीएच एक स्केल है जिसमें हम उसकी लवणता को मापते हैं कि वो हमारा क्या है, वो हमारा अम्ल है या फिर क्षार है या फिर न्यूट्रल है। तो इसको नापने के लिए एक स्केल है हमारे पास, उसी को हम कहते हैं लिटमस पेपर या फिर इसको हम पीएच पेपर भी कह लेंगे। लिटमस पेपर से भी नापा जा सकता है और पीएच पेपर से भी। ये 0 से लेकर 14 तक इसकी इकाइयाँ होती हैं। 7 में ये न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले को अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय कहते हैं। और लार जिसकी पीएच स्केल से नापा जाता है तो 6.8 उसकी स्केल में वैल्यू आती है और लार इसीलिए अम्लीय है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और माल्टेस। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र 250 बार ऋग्वेद में यूज हुए हैं। अग्नि 200 बार, वरुण 170 बार वर्णित हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण हो गए और वामनावतार के 3 पंगों के अध्याय का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मृत्स्य पुराण कहते हैं, मृत्स्य पुराण है। अगला, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। एन रॉय जिन्होंने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति जिसकी सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति
में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। ये राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। ग्राम पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता 1957 पंचायती राज से संबंधित है, जिन्होंने 3 स्तर की सिफारिश की थी। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस किसका? मंगल ग्रह का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह अभी इसके अकॉर्डिंग 64 है, लेकिन बृहस्पति के दोबारा से हाईएस्ट हो चुके हैं 90+, ठीक। और बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह 67 नहीं है, अब ये दोनों अपडेट हो चुके हैं। इसमें 90+ हो चुके हैं और इसमें लगभग 80+ हैं। और बृहस्पति का गैनीमीड, ये सही है, गैनीमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उरी ये जम्मू कश्मीर में स्थित जल विद्युत परियोजना है। तो उरी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कोयना महाराष्ट्र में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, तवा मध्य प्रदेश, पूर्णा महाराष्ट्र, उकाई गुजरात में, बारगी मध्य प्रदेश में, सभी की सभी जल विद्युत परियोजना है। और इडुक्की परियोजना केरल में अवेलेबल है। अगला, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे कौन? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन आंसर है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन के नेतृत्व में सियासी मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क, लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी। पहले स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी ये रहे थे। अगला क्वेश्चन, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये जस्टिस SK धर थे। SK धर, जिन्होंने भाषा के आधार पर गठित करने के लिए 1948 में प्रथम आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार KM पडिक्कर थे। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 पास हुआ। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। बाद में 2 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो ये संवैधानिक संरक्षण अधिकार को यहाँ पर ये संज्ञा दी गई थी। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 में ये आता है। अगर अन्य हमारे जो अधिकार हैं तो वो 14 में है विधि के समक्ष समता, और 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद की प्रतिषेध, और 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अस्पृश्यता का अंत, 17 में, 18 में उपाधि का अंत, और अनुच्छेद 19(1) के का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने
की आयु क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु कुछ भी नहीं है। भारत सरकार में कोई भी ऐसी सीमा नहीं है कि आप राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं चुन सकते। जब तक आप अंतिम सांस ले रहे हैं तब तक आप चुने जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट तो पढ़ लिया। दूसरा, इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति भारत के बने थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? ये कौन से हैं? तो ये धन विधेयक है। धन विधेयक में राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं होती, लगभग उनके पास शक्ति, यहाँ पर शक्ति का लोप होता है, वो इसको वापस नहीं भेज सकते। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर धन विधेयक पारित हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद सदस्य नहीं होता? वो राज्यसभा है। राज्यसभा की जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। वो उसके सदस्य नहीं होते, लेकिन वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करना ही एपिग्राफी है। ठीक, तो बाकी अन्य की बात करें तो शिलालेखों को तो हमने पढ़ लिया कि शिलालेखों को हम कहते हैं एपिग्राफी। और न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्कों का अध्ययन है। कैरियोग्राफी शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेखों का अध्ययन है। क्रिप्टोग्राफी और ये गुण लेखन का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है। हेरोलॉजी ये समय मापन का विज्ञान है। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन और पोमोलॉजी फलों का ये अध्ययन है। अगला, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो शूद्र को 10वीं ऋग्वेद संहिता या मंडल ने परिचित कराया था। तो चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 128 सूक्त और 10,462 श्लोक हैं। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अगला, घटिका क्या है? तो घटिका क्या थे? घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। पल्लवों के शासनकाल में उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को घटिका कहा जाता था। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव की राजधानी कांची थी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे
राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत और पश्चिम एशिया के मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो ये हिप्पालस ने इसकी खोज की थी, भारत और पश्चिम एशिया के मानसून के मार्ग की। और भारत की खोज किसने की? तो 1998 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने 1992 में अमेरिका की खोज की और कैप्टन कुक ने 1970 में हवाई द्वीप की खोज की थी। अगला, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा कितने दिन में लगती है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा एक संयुक्ति मास में लगती है। तो एक संयुक्ति मास में इसकी पूरी परिक्रमा लगती है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और वरुण सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के सबसे अधिक नहीं है, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शीतोष्ण प्रदेश ये मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय वन ओक, कार्क, जैतून, अंजीर, सहतूत और लताएं वाली झाड़ियाँ ये सब की सब हमारी शीतोष्ण पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। और भी अन्य जैसे एस, मैपिल, अखरोट और भोजपत्र आदि वृक्ष हैं। अगर इनमें बात करें विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन की तो महोगन, आबनूस, रबर और रोजवुड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर अवेलेबल है। ठीक, अगर अन्य नदियों की बात करें, अन्य परियोजनाओं की बात करें जो नदियों पर बनी हुई हैं तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर अवेलेबल है। अगला, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है? तो चेन्नई जो पत्तन है, जो चेन्नई कोस्ट में अवेलेबल बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है, वो हमारा प्राकृतिक पत्तन नहीं है। अगर सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो मुंबई का जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। गुजरात स्थित कांडला एवं ज्वारी बंदरगाह इसे कहते हैं। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कांडला का नाम अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से रखा गया है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हमने पढ़ लिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कहाँ पर है? तो ये कैस्पियन सागर में है और माफ़ कीजिए सुपीरियर झील है और खारे पानी की कैस्पियन सागर में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील है और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे सूखा प्रदेश लैट मैली अमेरिका में है और सबसे बड़ा महल ब्रुनेई का शाही महल है। अगला, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है? तो लगभग एशिया में 2/3 जनसंख्या रहती है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। संपूर्ण विश्व का ये 30% है। जनसंख्या वाइज ये 60% है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देश मोनाको में है।
एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। अगला, यूएनओ के वर्तमान महासचिव निम्न में से कौन है? तो महासचिव कौन है जो कहाँ से संबंधित है? पुर्तगाल से संबंधित है। एंटोनियो गुटरस इनका नाम है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 6 इसके अंग हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। त्रिगवेली नॉर्गे इसके पहले महासचिव थे। अगला, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो क्विटजल ये ग्वाटेमाला की मुद्रा है। किसकी? ग्वाटेमाला, बी ऑप्शन सही। ग्वाटेमाला जिसकी मुद्रा विवडजल है। अर्जेंटीना की अर्जेंटिनो है और क्यूबा, मेक्सिको, चिली और कोलंबिया की पीसो है। ब्रिटेन आयरलैंड की पाउंड है। स्पेन की पेसेटा है। डेनमार्क की क्रोन है। नीदरलैंड और सुरीनाम की गिल्डर है। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? तो यह अनुपात 1:600 होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:600। और अगर बात करें एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है, जिनमें जो रुधिरों की संख्या, सेलों की संख्या होती है वो 7% होती है। इसमें जो तरल है वो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। रुधिर का 45% रुधिराणु होते हैं। लाल रक्त कण संपूर्ण रुधिराणु का 9% होते हैं। लाल रक्त कण केवल कशेरुकी प्राणियों में भी पाए जाते हैं और लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे अंदर जो सामान है या फिर गैसेज हैं या कुछ भी उसको इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है। कान की कुल कितनी अस्थियां हैं? तो कान में एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, टोटल 6 कान में अस्थियां हैं। ठीक। और अगर पसली में बात करें तो 24, 12 पेयर में। कपाल में 8 और कुल हड्डी 206। बालावस्था में कुल हड्डी 300 होती है। अगला, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किया। तो उसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया क्योंकि बहुत सारे नंबर में ये एक साथ उत्पन्न होते हैं और इसीलिए इसने सिलेक्ट किया था। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग सूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑटोजोन या अलिंग सूत्र। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एकलिंगी जीव है। बच्चे के लिंग निर्धारित के लिए पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। अगला, लिटमस निम्न में से मिलता है। तो लिटमस लाइकेन से बनता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइकेन लिटमस से बनता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल और क्षार को नापने में मदद करता है। अम्ल तब होता है जब वो नीले लिटमस को लाल बना दे और लाल लिटमस को नीला बना दे तो वो क्षार होता है। अगला, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो ये अनुशेष अंसारी हैं। अनुशेष अंसारी, डी ऑप्शन सही। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेष अंसारी, जो कि इन्हें सोयूज TM9 से ले जाया गया। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक केरल के संतोष जॉर्ज होंगे और अनुशेष अंसारी ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। अगला, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का पवन ऊर्जा में उत्पादन में पहला स्थान है। अभ्रक सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। रबर के उत्पादन में केरल,
टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान, थोरियम के उत्पादन में केरल पाया जाता है टॉप में सभी राज्यों के कंपेयर में। अगला, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल में मैच कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। भारत ने इसमें जीत दर्ज की है। और क्रिकेट खेल के जन्मदाता इंग्लैंड है और क्रिकेट का पहला टेस्ट 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में हुआ था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 1971 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला विश्व कप 1975 इंग्लैंड में खेला गया, जिसको वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो ये कुवैत की विमान सेवा है, जजीरा एयरवेज। अगर अन्य की बात करें तो गरुड़ इंडोनेशिया की है, लुफ्थहेसा जर्मनी की है, तारोम रोमानिया की है, कोपा पनामा की है, सबीना बेल्जियम की है, जाट यूगोस्लाविया की है और पैसिफिक एयरवेज वियतनाम और इबेरिया स्पेन की है। अगला, उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन का प्रतिफल है? तो जो उवाला है ये इनमें से किसका प्रतिफल बनता है, किसकी वजह से ये बनता है? तो ये हमारे जो भूमिगत जो जल है उसकी वजह से ये हमारा बनता है उवाला। ठीक, अगर इसकी बात करें तो उत्सुक कुआं, गीजर, डोलाइन, उवाला और लैपिन भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। ठीक, तो आप ये सिर्फ याद रखिएगा और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो ये नाइजर में अभी रेल मार्ग नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है ये। अफ्रीकी देश नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा रेल तंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1953 को डलहौजी के समय पर मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चलाई गई थी। विश्व रेल में हावड़ा से हुगली तक 1854 में चला था दूसरी रेल। और भारतीय रेल बोर्ड 1905 में बनाया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में और अभी भारत में 18 जोन है। अगला, निम्नलिखित किस हिंदू धर्मगुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो ये किसको? पुरुषोत्तम को अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था। अकबर जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि उन्होंने दी थी और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी और अकबर अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अगला, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किश्तवाड़ शहर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर अन्य शहरों की बात करें तो फिरोजपुर सतलज, लखनऊ गोमती, बरेली रामगंगा, कोटा चंबल, उज्जैन शिप्रा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र और दिल्ली यमुना के किनारे, अयोध्या सरयू और कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है। अगला, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मतभेद क्या हैं? तो ये इनके अष्टांग मार्ग का अनुसरण है। अष्टांग मार्ग के कारण इनके सैद्धांतिक मतभेद होते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। महावीर जैन 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध को एशिया का ज्यात्री पुत्र कहा जाता है। बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अगला, कार्बोरेडम इनमें से क्या है? तो कार्बोरेडम को सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो नीला कासीस। सोडियम कार्बाइड की बात करें तो खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो
धोवन सोडा, सोडियम सल्फेट ग्लोबर लवण और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, फेरस सल्फेट हरा कसीस, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को कहा जाता है। अगला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण से कितने माह के बाद करवाना पड़ता है? तो 6 माह के बाद चुनाव को करवाना पड़ता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 73वें संशोधन में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 9वां अनुच्छेद और भाग 9वां और अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक होता है और अनुसूची 11 में इसके बारे में बताया गया। इसके द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे में डाला गया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यहाँ दिया गया। राज्य की संचित निधि से संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। अगला, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी, कौन सी थी? सदगति। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। दूरदर्शन ने पहली बार सदगति को 13 अप्रैल 1987 को दिखाया था। निर्देशक इसके सत्यजीत रॉय थे। प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जिसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। राजा हरिश्चंद्र 1912 में निर्मित हुई और 3 मई 1913 को प्रदर्शित की गई। भारत की प्रथम सावक फिल्म आलम आरा थी, मतलब बोलने वाली फिल्म। आलम आरा के निर्देशक आरदेशर ईरानी थे और आलम आरा 14 मार्च 1932 को प्रदर्शित हुई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब थी और सिनेमा में सिनेमा स्कोप में बनी देश की पहली फिल्म कागज के फूल, जिसको 1959 में निर्माता गुरुदत्त भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम एवं एकमात्र व्यक्ति सत्यजीत रॉय थे। अगला, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने चलाया था। हुमायूं के शासनकाल में जब चला था उसी के बीच में इन्होंने अपना शासन शुरू किया था, हुमायूं को हराने के पश्चात। भारत में द्वितीय संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने भूमि को नापने के लिए जो सिकंदरी गज वो भी शुरू किया और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के काल में हुई थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अगला, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो बी ऑप्शन सही। जो बाबर था उसने 4 युद्ध लड़े। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध दूसरा हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच। अगला, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक ने जजिया कर सबसे पहले लगाया था। फिरोज तुगलक 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स और जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। इसने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगाह विभाग की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुर्त-आत फिरोज शाही है। कौन सी? फैतुआ फिरोज शाही। अगला, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। योजना आयोग जिसको 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई, इसके
योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। अगला, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 को बना था। और किस संशोधन के अंतर्गत इसे बनाया गया? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत इसको सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। और 32वें संशोधन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई। और 30वें संशोधन 1972 में सर्वोच्च न्यायालय ने दीवानी अपील के 20,000 रुपये तक बंधन समाप्त कर दिया था। ठीक। अगला, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त यहीं पर पाया जाता है, जिसकी 11,033 मीटर गहराई है। अगला, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुई है? तो 1957 से इसे लागू किया गया है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 3 जून 1947 को हुआ था और 1935 में भारतीय संघीय अधिनियम 1935 लागू हुआ था। अगला, गोल कृमि या फिर निमेटोडा से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग गोल कृमि या निमेटोडा से होता है। हैजा किससे होता है? तो ये बीविब्रो कालेरी से होता है। रेबीज रेब्डो वायरस से होता है। कुष्ठ माइकोबैक्टीरिया लेप्री से होता है और चेचक वेरियोला वायरस एथलीट फुट टिनिया पेडिस से होता है। अगला, पावल मिश्रण है, ये जस्ता और वांबा का मिश्रण है, तो बी ऑप्शन सही। पीतल किसका? तांबे और जस्ता का। कांसा तांबे और टिन का। जर्मन सिल्वर तांबे जस्ता निकेल का। और टाका ये टिन और सीसा का। और मैग्नेलियम ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण है। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वहाँ पर पाचन का अधिकतम क्रिया होती है और मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। लार ग्रंथि जो कि मुख से निकलती है, जो अम्लीय होती है और ये पाचन शुरू कर चुकी होती है। उसके बाद अमाशय में हमारा पेप्सिन और रेनिन निकलता है, जिसमें दूध वगैरह और प्रोटीन वगैरह का पाचन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और या अमीनो अम्ल में बदल देती है। अगला, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक बार जीता है? तो ये ब्राज़ील की टीम ने फुटबॉल का जो विश्व कप है वो सबसे ज़्यादा बार जीता है। कितनी बार? 5 बार। 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में। फुटबॉल का विश्व कप 1930 में पहली बार कराया गया, उरुग्वे में हुआ था और इसके विजेता रहे, उप विजेता अर्जेंटीना रहा। और फुटबॉल विश्व में 4 वर्ष के अंतराल में कराया जाता है। भारत में हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक कब मिला था? ओलंपिक में गोल्ड कब मिला था? तो ये 1928 में मिला था और 9वां ओलंपिक था, उसमें भारत को पहला गोल्ड मिला। फिर 1932 में भी मिला, फिर 1936 में भी मिला और इसी प्रकार से लगातार 3 बार। उसके बाद फिर जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी वजह से 1940 और 1944 में नहीं हुआ। फिर 1948 में भी भारत को गोल्ड मिला। इस प्रकार से ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल और जो भारतीय हॉकी टीम है वो अभी तक जीत चुकी है। अगला, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है।
ठीक। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा संघीय मंत्रिपरिषद देती है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो मोहिनीअट्टम में एकल नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है। केरल में प्रचलित ये देवदासी परंपरा का नृत्य है। प्रमुख कलाकार कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी हैं। अगला, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी, इसलिए हम 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण माई डेज पुस्तक के लेखक हैं। अब अन्य सुनील गावस्कर की आइडल्स सनी डेज पुस्तक है। खुशवंत सिंह की इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी बढ़ते कदम है। और सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सेस, ये इनकी पुस्तक है। अगला, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो ये शिवाजी राव के द्वारा इसकी पहल की गई थी। अचानक से यहाँ पर आक्रमण कर देना गुरिल्ला युद्ध की एक तकनीक थी। शिवाजी का जन्म 1627 में, मृत्यु 1680 में हुई थी। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की और 1674 में रायगढ़ के किले में राजा की उपाधि धारण की। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। उनके मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे, अष्टप्रधान जिनको कहा जाता था। पेशवा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। अगला, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। सोडियम नाइट्रेट ये चिली सॉल्टी पीटर है। और सोडियम थायोसल्फेट हाइपो है। और क्यूप्रिक सल्फेट नीला कसीस है। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये मॉडरेटर के रूप में होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। विघटन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग विमंदन के रूप में किया जाता है। अगला, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कैल्शियम डोलोमाइट और कैल्साइट ये कैल्शियम का अयस्क है। कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस ये तांबे का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। और कर्नेटाइड पिच ब्लेड ये यूरेनियम का। और जिंक ब्लेड और कैलेमाइट जिंकाइट ये जस्ता का। और नाइटर और कर्नेलाइट ये पोटेशियम का अयस्क है। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एक संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो ये बंग दर्शन था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगर अन्य पुस्तिकाओं की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन बिल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा बंगाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल और रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक है। अगला, निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत
दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे। कौन? रामानुजाचार्य, विशिष्टता द्वैत दर्शन शास्त्र का। ठीक। अगर द्वैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवेद की बात करें तो विष्णु स्वामी थे। और द्वैता द्वैतवेद की बात करें तो निम्बाकार्याचार्य थे, निम्बाकाचार्य। और अद्वैतवाद शंकराचार्य थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो इनमें से रविदास व्यवसाय के रूप में जुलाहा थे। कौन थे? जुलाहा। अगला, सितार और वोड़ा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। उसे हम किस प्रकार से पहचानते हैं? तो उसे गुणवत्ता के आधार पर पहचानते हैं। तो ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता आयाम के वर्ग में अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता आवृत्ति के वर्ग में अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वर की संख्या, क्रम और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता के भिन्नता के कारण ही समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को पहचान मिलती है। तो ये ई बुक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इनको ज़रूर परचेज कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ये मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।